हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। ये हमारी 2000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़ है। इसमें अब तक हमने 5 सेट करा दिए हैं। आज यहाँ पर हम सेट नंबर 6 देखेंगे। सेट नंबर 6 हमारा जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश संबंधित है। इससे पहले हमारे 5 सेट हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो उसी से क्या है यहाँ पर वर्षा होती है और यही इसका मुख्य स्रोत है। ठीक, कुछ वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से भी होती है, वो भी देखेंगे अभी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई महीने में। उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है? सबसे पहले केरल में, केरल के बाद फिर उत्तर भारत में आता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि होती है नवंबर फरवरी। ठीक है, नवंबर से फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि होती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? अभी हमने बताया था, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, वहाँ पर चक्रवात बनते हैं और इधर से हवा आती है। वो हवा अपने साथ नमी लाती है और भारत के जो उत्तरी भाग है वहाँ पर वर्षा करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो जनवरी होता है, जो कि अभी चल रहा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई सबसे गर्म होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लू किस ऋतु में चलती है? तो सीधी सी बात है, गर्मियों में चलती है। ऐसा तो है नहीं सर्दियों में लू देखने को मिलेगी। लू का प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस भाग में अधिक होता है? तो बुंदेलखंड वाले भाग में। और सबसे जो गर्म दिन है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इधर ही देखने को मिलता है, बुंदेलखंड वाले भाग में। उत्तर प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास है, ये ध्यान रखना है। 25 डिग्री टेम्परेचर, 100 सेंटीमीटर वर्षा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई भाग है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी सामान्यतः कब होती है? अक्टूबर महीने में। उत्तर प्रदेश में आर्द्रता सबसे अधिक किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, ह्यूमिडिटी वर्षा ऋतु में होती है। उत्तर प्रदेश में कोहरा अधिकतर किस मौसम में पड़ता है? तो शीत ऋतु में। जो आप विंटर देख रहे होगे वह अभी, तो यहाँ पर कोहरा देखने को मिल जाएगा। ओलावृष्टि, भाई मानसून से पहले ओलावृष्टि आपको देखने को मिलती है, तो गलती से वर्षा मत लगा देना। मानसून पूर्व अप्रैल के महीने के आसपास आपको ओलावृष्टि अप्रैल मई में देखने को मिलती है, फिर तो वर्षा ही होती है वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर किस पर्वत श्रेणी का प्रभाव पड़ता है? तो हिमालय का पड़ता है। जो हवा आती है, ठीक है, हिमालय में इधर लो प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से आती हैं और वर्षा कराती हैं। उत्तर प्रदेश में तापमान का वार्षिक अंतर होता है, अधिक होता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उत्तर प्रदेश में वार्षिक अंतर अधिक होता है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व, मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको आम की वर्षा बोलते हैं, इंग्लिश में मैंगो सार, इसको सावर नहीं सार बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कृषि के लिए कैसी मानी जाती है? अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः कितना पहुंच जाता है? लगभग 45 डिग्री के आसपास। जो ये आगरा मथुरा वाले क्षेत्र हैं, महोबा, इधर गर्मी ज़्यादा होती है। हमीरपुर झांसी इधर गर्मी बुंदेलखंड क्षेत्र और आगरा वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान तराई क्षेत्र में, महाराजगंज, गोरखपुर, ठीक है, श्रावस्ती, इनमें
क्या है, कम टेम्परेचर पाया जाता है, तो ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मानसून की वर्षा किस प्रकार की होती है, तो मानसूनी प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से मई के बीच होती है। जून में तो फिर वर्षा होने लगती है। अधिकतम आर्द्रता उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जुलाई महीने में। वर्षा का वितरण कैसा है उत्तर प्रदेश में, असमान है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। बुंदेलखंड में कम और तराई क्षेत्र में ज़्यादा। मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है, दक्षिण पश्चिम, जैसा बताया। डायरेक्शन अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो मानसून इधर से आता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। और ऐसे सीधा क्यों नहीं आता, जब भाई ऐसे चलता है तो क्यों नहीं आता, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण ये विंड डाइवर्ट हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में शरद ऋतु की अवधि होती है सितंबर अक्टूबर। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित होने से प्रभावित है, तो उष्णकटिबंधीय है उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा का प्रतिशत लगभग 70% होता है, ठीक है, मानसूनी से, और बाकी पश्चिमी विक्षोभ वगैरह से होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र कौन सा है, तराई क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखना। वर्षा की अनिश्चितता का मुख्य कारण मानसून की अनियमितता है। भाई कभी अल नीनो आ गया, अल नीनो, तो भारत में वर्षा कम होगी। ला लीना आ गया तो भरपूर देखने को मिलेगी, ठीक है। अल नीनो में वर्षा भारत में कम होती है, वर्षा भारत में कम होती है, और इसमें वर्षा भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है ला लीना में, ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में कृषि सूखा अधिकतर किस क्षेत्र में पड़ता है, बुंदेलखंड में। जलवायु किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है उत्तर प्रदेश की, गेहूं, चावल, गन्ना सब होता है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में गर्म और शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। चिनूक, फोन, हरमट्टन, ये सब यूरोप और अफ्रीका वाले पार्ट में चलती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दियों की फसल वर्षा, जो सर्दियों की वर्षा है फसलों के लिए लाभदायक होती है। अब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो क्या है, गेहूं के लिए अच्छी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेन हुई, और रेन किसके लिए, जो व्हीट गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल उसके लिए लाभदायक होती है, ठीक है, गेहूं की फसल के लिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा का अधिकतम भाग किस ऋतु में प्राप्त, वर्षा ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में मानसून के दौरान तापमान घट जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार खेती को बढ़ावा देती है, तो यहाँ बहुफसली होती हैं, एक दो से ज़्यादा फसलें। उत्तर प्रदेश में हिमपात कहाँ होता है, कहीं नहीं होता है। पहले होता था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, तब चांसेस थे, लेकिन अब कहीं नहीं होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का प्रभाव अधिकतर किस पर पड़ता है, परिवहन पर ज़्यादा पड़ता है, भाई ट्रेनों पर, बसों पर, ठीक है, तो इन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। मानसून की वर्षा का मुख्य लाभ जल स्रोतों की पूर्ति, अगर वर्षा होगी तो जितने भी तालाब वगैरह हैं हरे भरे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, कृषि पर। अभी वही क्लाइमेट चेंज में कुछ भी हो तो वो किसको अफेक्ट ज़्यादा करेगा, कृषि को, ठीक, खनन को थोड़ी करेगा, वो तो उद्योग रहेंगे, उद्योग भी, परिवहन। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस नदी तंत्र से प्रभावित है, गंगा और उसकी सहायक नदियों से। उत्तर प्रदेश में आर्द्रता कम पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को समर्थन देती है, मानसूनी पर्णपाती। उत्तर प्रदेश में तापमान का उतार चढ़ाव किस कारण है, समुद्र से दूरी की वजह से। भाई यहाँ समुद्र है, ठीक है, यहाँ समुद्र है, उत्तर प्रदेश है बीच में, तो सीधी सी बात है, उतार चढ़ाव इसलिए देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, मानसूनी प्रभाव। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट से संबंधित हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पर हमने
अब तक 300 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं 6 सेट में। तो आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं किसी भी क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लासेस इफ़ेक्टिव हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।